लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक एंजल ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर आ जाती है और ग्रैंड प्रीस्ट को एक इम्पोस्टर बता रही होती है। वो बाकी सभी एंजल से बोलती है कि मैंने तुम सभी को कभी नहीं छोड़ा था और मैं अब तुम सबको इस बहरूपी के पास्ट के बारे में बताऊंगी। इसकी वजह से ना जाने कितने बिलियन लोगों की जान चली गई और ये खुद को ओमनी किंग्स के लेवल का समझता है। ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि बहुत हो गया और इसके बाद वो खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर से इतना खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है कि ये एंजल भी बड़ी मुश्किल से उनके सामने खड़ी हो पा रही होती है। और इस नई एंजल ने ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में जो कुछ भी बोला, ये बात सुन के सभी एंजल्स परेशान होने लग जाते हैं। वो बोलते हैं, फादर आपको बताना होगा कि इस सब का क्या मतलब है और आखिर ये औरत कौन है जो कि एक एंजल की तरह लग रही है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि ये सच में एक एंजल है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये तुम सबकी मदर है और सच बताऊं तो ये पूरी तरीके से झूठ नहीं बोल रही है। ये नई एंजल अभी भी गुस्से में ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देख रही होती है और ग्रैंड प्रीस्ट की किसी भी बात से इसे फर्क नहीं पड़ रहा होता। ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स को बोलते हैं, जिस 19 यूनिवर्स के बारे में मैंने तुम सभी को बताया था वो काफी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो मॉन्स्टर्स लेवल तक पहुंच चुकी थी और उस यूनिवर्स की वजह से ओमनी किंग जो दुनिया में बैलेंस चाहते थे वो काफी खतरे में पड़ गया था। मुझे जल्दी कुछ करना था और वो काम इस तरीके से होना चाहिए था जिससे ओमनी किंग्स को उस बारे में जरा सा भी पता न चले। इस बात पे फीमेल एंजल हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें जल्दी से करना था। टाइम और स्पेस को एक्सपेंड करना भले ही तुम्हारे लिए छोटा सा काम रहा हो, पर वो एक ऐसा तरीका नहीं था जिससे लोग जल्दी से जल्दी मारे गए हों। ये महसूस करना कि समय कितने बिलियन लोगों की बॉडीज के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, वो भले ही तुम्हारे लिए कुछ सेकंड्स का खेल रहा हो, पर वो हर सेकंड हमारे लिए 10 बिलियन सालों के बराबर था। प्रीस्ट ग्रैंड प्रीस्ट इस बारे में बोलते हैं कि जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास किंग की ताकतें नहीं थी, इसीलिए मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ा। ये बात सुन के सभी एंजल्स हैरान रह जाते हैं। फीमेल एंजल बोलती है कि क्या तुम सभी ने इस बात को सुना? तुम्हारे फादर को ओमनी किंग के सामने सच बोलने के बजाय इतने सारे लोगों की जान लेना ज्यादा आसान लगा, पर अपने फादर यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट को ब्लेम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ना ही यहाँ पर किंग की गलती है। उसी वक्त हम यूनिवर्स 12 को देखते हैं। यूनिवर्स 12 को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन बोलता है कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। और इसके बाद हम यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी बेलमोर को देखते हैं। वो बोलता है कि ये सभी एनर्जीज मुझे पहचानी हुई लग रही हैं। तभी एकदम से फीमेल एंजल बोलती है कि यहाँ पर असली गलती उस सिस्टम की है जिसने तुम्हारे फादर को इस तरीके से एक्ट करने पे मजबूर किया। तभी हम देखते हैं कि कुछ और एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां पर आने लग जाते हैं। हम सभी के सभी एंजल्स और गॉड्स की शैडोज देखते हैं। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन पे मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। एक एंजल बोलते हैं कि काफी लंबे समय बाद यहाँ पर आके मुझे काफी अजीब सा लग रहा है। और एक दूसरा एंजल बोलता है कि ये सभी के सभी चेहरे काफी जाने पहचाने हैं। एंजल कोसू बोलती है कि ये लोग तो, वीस बोलता है कि सही समझे, ये सभी गॉड्स और एंजल्स हैं डिस्टॉर्ड यूनिवर्सेस के। एक एंजल बोलता है कि वीस तुम तो आज भी उतनी ही ज्यादा समझदार हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने हम सभी को ज्यादा मिस नहीं किया होगा। इसके बाद हम सभी के सभी यूनिवर्सेस के एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। सबसे पहले आता है यूनिवर्स 13, जिसके एंजल का नाम होता है गैलियन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है बेल्कन। गैलियन बोलता है कि सच में काफी लंबा समय बीत गया है। इसके बाद आता है यूनिवर्स 14, जिसके एंजल का नाम होता है जीरीस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है ड्रोमेल। यूनिवर्स 14 का एंजल बोलता है कि तुम सभी से मिलकर काफी खुशी हुई। यूनिवर्स 15 की एंजल का नाम होता है मिलाडा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है विलस्प्रिंग। विलस्प्रिंग बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करोड़ों साल से सो रहा हूँ, लगता है मैं वीर से भी ज्यादा सो कर आया हूँ। यूनिवर्स 16 की एंजल का नाम होता है रैमटोल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है मैग्नेट। मैग्नेट बोलता है कि लगता है किसी को चोट नहीं लगी है, लगता है हम सही समय पे यहाँ पे पहुंच गए, पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है। इसके बाद आता है यूनिवर्स 17, उसके एंजल का नाम होता है ओलोरोस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है नाइसोस। ओलोरोस के चेहरे पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो वीस का नाम लेता है, यानी उसे वीस पे गुस्सा आ रहा है। नाइसोस बोलता है कि ओलोरोस शांत हो जाओ। तभी वादोस का किसी पे ध्यान जाता है। वो बोलती है वीस उस तरफ देखो। वीस बोलता है हाँ मैंने देख लिया। इसके बाद हम किसी के पैरों को देखते हैं और ये शख्स हंस रहा होता है। ये शख्स काफी ज्यादा जाना पहचाना है और ये होता है गोल्डन फीजा। वो बोलता है कि गुड इवनिंग जेंटलमैन, मुझे आप सभी से मिलने का काफी लंबे समय से मन कर रहा था। हमें पता चलता है कि गोल्डन फीजा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। फीजा बोलता है वीस मैं तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक कहना चाहता था। और इसके बाद हमें पता चलता है कि यूनिवर्स 18 के एंजल का नाम है क्रिस्ट और उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब बन चुका है फीजा। क्रिस्ट बोलती है कि लगता है तुम सबको अब समझ आ गया होगा कि न्यूट्रल रहने से क्या नुकसान हो सकता है। वीस बोलता है फीजा लगता है मुझे समझ आ गया है कि तुम क्या प्लान कर रहे थे।
और तुम्हारा शुरुआत से ही प्लान क्या था। इसके बाद फ्रीजा वीस के सामने आके खड़े हो जाता है और वीस बोलता है, फ्रीजा जब मैंने तुम्हें जिंदा किया था मैं जानता था कि तुम खाली तो नहीं बैठने वाली, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो। फ्रीजा बोलता है, वीस मुझे कम समझने की गलती फिर से मत करना, और ये तो सिर्फ एक झलक है उन चीजों की जो मैं कर सकता हूँ। जैसे ही मेरे कमांडर्स को जूनो से इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ नए यूनिवर्सेस सामने आए हैं, उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। मैं ये बात सुन के काफी हैरान था कि ज़ेनो को 18 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, जबकि वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल बेकार था। ट्विस्ट से मुझे पता चला कि उसे अपने यूनिवर्स का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो एक रेवोल्यूशनरी बनने के लायक ही नहीं था। हम देखते हैं कि फ्रीजा ने अपनी टेल से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बॉडी को पकड़ा हुआ होता है, और इसके बाद हम फ्रीजा की मेमोरी में देखते हैं कि असल में ये सब कुछ कैसे हुआ। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी जगह पर खड़ा होता है और फ्रीजा उसके पीछे खड़ा हुआ होता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है। गोल्डन फ्रीजा एक अटैक शूट करता है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कान से टच होते हुए निकल जाता है, पर 18 यूनिवर्स के असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। फ्रीजा 18 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बोलता है कि लगता है मैं चूक गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा से बोलता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, और एकदम से उसके साथ कुछ होता है। फ्रीजा एकदम से एक और अटैक शूट कर देता है जो उसकी छाती को चीर देता है, और फ्रीजा हंसते हुए बोलता है कि लगता है मुझे पहले ही अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा एकदम से जाके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पेट में बहुत ही जबरदस्त घूसा मारता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुंह से खून निकलने लग जाता है, और फ्रीजा बोलता है कि वैसे भी तुम पे ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्रेस सूट नहीं करती, और किसी को तो ये बात सही करनी ही थी, तो मैं ही कर देता हूँ। इसके बाद हम असल टाइम में वापस आ जाते हैं, और फ्रीजा बोलता है कि पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो बिल्कुल बेकार था, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना कैसे था। इसके बाद फ्रीजा उसकी बॉडी को फेंक देता है। फ्रीजा बोलता है कि वैसे भी अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब मैं हूँ, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वीस बोलता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर तुम सही कह रहे हो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फ्रीजा इस बात पे हंसने लग जाता है और बोलता है कि कहीं तुम पछता तो नहीं रहे हो मुझे जिंदा करके। वीस बोलता है, फ्रीजा तुम बेवकूफ हो, तुम नहीं जानते कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। फ्रीजा इस बात पे हंसता है और बोलता है कि वैसे भी इस सब का क्रेडिट तुम्हें ही चाहता है, क्योंकि तुमने ही इस रिस्क को लिया था। पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस वक्त गोकू कहाँ पर है?